नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी स्टोरी टेलर हूँ डॉक्टर श्रद्धा शाहनी। आज आपको एक नैतिक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है कुल की लाज। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो ज़रूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर इस कहानी को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि पढ़ने की आपकी अच्छी आदत आपके जीवन को सुंदर, सफल और बेहतरीन बनाने में मददगार रहेगी। और आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, कहानियों को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। सन 1921 की बात है। मैं हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र था। प्रहलाद लॉज में रहता था। यह विश्वविद्यालय के 50-60 छात्रों का आवास था। प्रति रविवार को गधे पर गट्ठर लादे बदलू धोबी आता, चाहे पानी कितना ही क्यों न बरसे। बदलू का गधा लॉज के दरवाजे पर ठीक समय पर पहुंच जाता। समय की पक्की पाबंदी के कारण लोग बदलू से कपड़े धुलवाने के लिए उत्सुक रहते, पर वह ग्राहकों की संख्या बढ़ाना नहीं चाहता था। वह कहता, माफ़ी मिले, इतना ही काम क्या कम है, आपको दूसरा धोबी लगा देंगे। बदलू को आप कपड़ा गिनकर दीजिए, पर बिना गिने ले लीजिए। वह एक एक कपड़ा ला देता। हिसाब की कभी कोई झिकझिक नहीं। महीना कब पूरा होता है इसका हिसाब भी उसके पास न रहता। आपने जब जितना पैसा दिया सिर से लगाकर ले लिया और चल दिया। वह कपड़े बहुत स्वच्छ धोता था। जब वह दूसरी खेप लेकर आता तब वह निर्णय करना कठिन हो जाता कि कौन से कपड़े धोने को डाले जाएं। केवल उनकी तह टूटी रहती, उन पर मैल न चढ़ पाता। एक दिन बदलू सदा की भांति आया और मेरे कपड़ों को बार बार गिनने लगा। अरे, इनमें तो ऊनी स्वेटर नहीं है, कहाँ गया? बाबू, कपड़े देख लिए जाए, एक स्वेटर कम है, अगले इतवार को ले आऊँगा। अच्छी बात है, यह हिसाब तो लेते जाओ। नहीं, फिर अगले हफ्ते बदलू नियत समय पर आया। वह बोला, बाबू क्या बताऊं, स्वेटर की बड़ी खोज की, नहीं मिलता है। कोई बात नहीं, मिल जाएगा। अच्छा, यह हिसाब तो चुकता कर लो। नहीं बाबू, स्वेटर मिल जाए, देव हिसाब फिर हो जाए। पैसे कहाँ जाते हैं? वह हर सप्ताह आता, कपड़े ले जाता और जब मैं हिसाब की बातें उठाता वह वही बात कहता। कहाँ जात है, स्वेटर मिल जाए देव। 4 महीने बीत गए। बदलू कपड़े ले जाता, दे जाता, पर हिसाब लेने को तैयार नहीं था। आज मैंने सोच लिया था कि बदलू के हाथ में जबरन पैसे रखूंगा और उसे लेने ही पड़ेंगे। मैं कहूँगा, स्वेटर गुम हो गया तो हो जाने दो, मैं तो तुमसे उसके दाम वसूल नहीं करना चाहता। पर शाम को 4 बज गए। बदलू का गधा फाटक पर दिखाई नहीं दिया। हाँ, बदलू से मिलता जुलता आदमी इक्के से गट्ठर उतार रहा है, नंबरवार कमरों में जा रहा है। मेरे कमरे में भी आया। मैंने कपड़े गिनकर रख लिए। मैंने पूछा, बदलू कहाँ है? तुम उसके कौन हो? भाई हूँ। और बदलू को क्या हो गया? जो सबका होता है, कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। मैंने ढाढ़स बंधा कर उसके हाथ में रुपए रखने चाहे। उसने हाथ पीछे खींच लिया। भैया कह गए हैं कि नंबर 30 के बाबूजी से साल भर तक पैसा न लेना, उनका स्वेटर हमसे गुम हो गया है। मैंने उससे बहुत समझाया, पर बदलू का भाई टस से मस न हुआ। कहने लगा, बाबू, हमारे खानदान में असामी का कपड़ा गुम हो जाने पर उसका पैसा दिया जाता है। खानदानी रिवाज छोड़कर अगर हम आपसे पैसे ले लें तो भैया की आत्मा हमको क्या कहेगी, लेकिन बिना पैसे कपड़े धुलवाना हमें बुरा लगता है। तुम्हें पैसे लेने ही होंगे। वह नहीं माना। उसने कपड़े मांगे, मैंने नहीं दिए।
दूसरे सप्ताह वह फिर आया और सभी नंबर के कमरों में बाबुओं के कपड़े दे गया आया। मैंने देखा आज उसने किसी से कपड़े नहीं लिए। एक रविवार आया, दूसरा रविवार, तीसरा रविवार, इस प्रकार कई रविवार आए और गए, पर बदलू का गधा लॉज के फाटक पर नहीं आया। मैं मन ही मन पछताया। मैंने पैसे देने की जिद क्यों की। उसने अपने कुल की लाज के लिए लॉज के कितने ग्राहक छोड़ दिए। उफ बदलू, तुम कितने महान थे, और तुम्हारा भाई, तुम्हारे पद चिन्हों पर चलने वाला तुम्हारा भाई भी कितना महान है। तुम दोनों को मेरा नमस्कार। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे परिवार के संस्कार को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों को सुनाएं। धन्यवाद।